हरे कृष्णा दंड प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अमृत के आगे विचार करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत में प्राकृत ब्रह्मांड से अतीत वैकुंठ लोकों के संबंध में विशद वर्णन है। श्री चैतन्य चरितामृत में भी प्रचुर अचिंत्य ज्ञान है। प्रयोग विधि से इस ज्ञान की प्राप्ति का कोई भी प्रयास संभव नहीं है। इस ज्ञान को इसी रूप में ही स्वीकार करना होगा। वैदिक शास्त्रों में शब्दों का बड़ा महत्व है। वैदिक ज्ञान में शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि शुद्ध होने के कारण वह प्रमाण है। प्राकृतिक जगत में भी दूरभाष अथवा रेडियो द्वारा हजारों मील दूर प्रसारित जानकारी स्वीकार की जाती है। इस प्रकार अपने दैनिक जीवन में भी हम शब्द को प्रामाणिक समझते हैं। यद्यपि सूचना देने वालों को देख नहीं सकते, पर शब्द के आधार पर उसकी सूचना को स्वीकार करते हैं। वैदिक ज्ञान के प्रसार में शब्द प्रमाण अतिशय महत्वपूर्ण है। वेद हमें सूचित करते हैं इस सृष्टि से परे विशाल लोक है और आध्यात्मिक आकाश भी है। यह प्राकृतिक अभिव्यक्ति संपूर्ण सृष्टि का अत्यंत लघु अंश है। प्राकृतिक सृष्टि में इस ब्रह्मांड जैसे असंख्य ब्रह्मांडों का समावेश है। वे सारे प्राकृत ब्रह्मांड संपूर्ण सृष्टि के अंश मात्र हैं। सृष्टि का मुख्यांश पर अवयव में श्री संकर्षण प्रद्युम्न श्री अनिरुद्ध तथा श्री वासुदेव अपने इस चतुर्युग में स्थित है। प्राकृतिक ब्रह्मांड की परम ईश्वर श्री कृष्ण महाविष्णु रूप से प्रकट करते हैं। जिस प्रकार संतान के लिए पत्नी सती पत्नी जरूरी है, उसी प्रकार महाविष्णु अपनी पत्नी माया अथवा अपरा प्रकृति के साथ संग करते हैं। इसकी पुष्टि में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्त्या संभवन्त्या तासाम ब्रह्म महद्योनिरहम बीज प्रदापिता। विष्णु देखने मात्र से माया अथवा भयंगा प्रकृति को बना देते हैं। यह दिव्य पद्धति है। ब्रह्म संहिता भी प्रमाणित करती है कि परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का दिव्य विग्रह इतना शक्तिशाली है कि उसका कोई भी अंग किसी भी अंग का कार्य संपादित कर सकता है। हम हाथ अथवा त्वचा द्वारा ही स्पर्श करने में समर्थ है, किंतु श्री कृष्ण तो दृष्टि से भी स्पर्श कर सकते हैं। जब कृष्ण को भोग अर्पण किया जाता है तो हम उन्हें भोजन करते नहीं देखते। अन्न पर दृष्टि डालकर जगत में होने वाली क्रिया की पद्धति का हम अनुमान तक नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ सब कुछ अप्राकृतिक है। यह नहीं कि कृष्ण कुछ खाते नहीं या हम उनके द्वारा खाने को कल्पना मात्र कर लेते हैं। वे वास्तव में खाते हैं, पर उनकी भोजन विधि हमारे खाने की भोजन विधि से भिन्न है। हमारी भोजन विधि उनकी विधि के समान तभी होगी जब हम शुद्ध सत्व के स्तर पर आरूढ़ हो जाएं। सृष्टि करने के लिए विष्णु को कुछ नहीं करना पड़ता। ब्रह्मा की उत्पत्ति के लिए उन्हें लक्ष्मी जी की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ब्रह्मा का जन्म विष्णु की नाभि से उत्पन्न होता है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति महाविष्णु के अंश श्री गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से होती है। महाविष्णु के रोम में असंख्य ब्रह्मांडों बीज रूप में विद्यमान रहते हैं। उनके निश्वास के साथ ही सभी प्रकट होते हैं। प्राकृत जगत में ऐसी कोई अनुभव नहीं है, पर वेद स्त्राव की प्रक्रिया में उनकी विकृत छाया का अनुभव कर सकते हैं। महाविष्णु के एक निश्वास का अनुमान तक हमारी कल्पना से परे है, क्योंकि उनके एक श्वास में ही सब ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, संहार हो जाता है, एक श्वास निश्वास में।
ब्रह्मा जी का जीवन महाविष्णु की एक श्वास तक सीमित है। हमारे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ब्रह्मा के 12 घंटे के बराबर है। इस परिणाम के अनुसार ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कही जाती है। ब्रह्मा जी की यह पूर्णायु महाविष्णु के एक निश्वास में ही समाप्त हो जाती है। स्फुटतः परमेश्वर विष्णु की निश्वास शक्ति का अनुमान हमारे लिए असंभव है। वे महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के अंश प्रकाश है। इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वयं भगवान श्री कृष्ण तथा नित्यानंद को भगवान श्री कृष्ण का प्रथम आकाश श्री बलराम निरूपित किया है। अद्वैताचार्य प्रभु ही भगवान है और अधिक ठीक ठाक तो वे भगवान अवतार है, उनका नाम अद्वैत है, क्योंकि वे परम ईश्वर श्री कृष्ण से अभिन्न है। श्री कृष्ण का पंच रूप में प्रकाश है, जिनमें वे अपने पार्षदों सहित परम ईश्वर श्री कृष्ण के भक्ति रूप में अवतीर्ण होते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद अद्वैताचार्य गदाधर तथा श्रीवास आदि। श्रीधाम वृंदावन का आस्वाद वही कर सकता है जिसने विषयों में सुखानुसंधान छोड़ दिया है। वो महाभागवत ने कहा है, विषय भोग की वासना से मेरा चित्त कब शुद्ध होगा, जिससे मैं श्रीधाम वृंदावन का दर्शन कर सकूं। जो जितना अधिक कृष्ण कॉन्शियस होकर पद पर उन्नति करेगा, उतना ही सारा जगत वैकुंठ लगने लगेगा। इस सिद्धांत के अनुसार कृष्णदास कविराज इस वृंदावन की परम व्योम में स्थित वृंदावन धाम के तुल्य मानते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री गोपीनाथ जी की कृपा की याचना करते हैं। वो कहते हैं, गोपी वल्लभ कृष्ण श्री गोपीनाथ जी आप कृपा करें, आपको श्री गोपीनाथ की कृपा प्राप्त हो। श्री चैतन्य चरितामृत की प्रार्थना है कि जैसे कृष्ण ने अपने वेणुनाथ से गोपियों को आकृष्ट किया, उसी प्रकार अपने दिव्य नाथ से वे पाठक का चित्त आकृष्ट करेंगे। उस नाथ के सार को सरल सुपाठ सारांश में प्रसारित करना ही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत नामक इस ग्रंथ का उद्देश्य है। श्री कृष्ण।